आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. MS Dhoni will collect the World Cup trophy, and he'll get it from Mr. Sharad Pawar, the president of the ICC. The party begins in Mumbai. Well, hello and welcome to all in your favorite show खेल की बात रेडियो टशन के साथ. This is Aman and with me my guest for today's episode is Mr. Ram Kishan ji. Welcome back, man, on the show. Thank you. So let's start with some big breaking which is coming from IPL as Dhoni heads down as keeper of CSK. Now Jadeja will take over from him. It's a very big news actually. Has to be covered on a large scale and what actually is happening. And another news coming from the IPL that few of the Australian players will not take part in some of the IPL matches due to Shane Warne funeral. He got died on March 4th, if I'm not wrong, due to a severe heart attack. A great player as far as spinners are concerned in all over the world or cricketing history. And some other news coming. India women cricket hope still alive in the World Cup to reach semi-finals. Though bit difficult. सच बताऊं तो भावनाओं में जीने वाली बात है because बड़ा मुश्किल सिनेरियो लगता है. But again, दुनिया उम्मीद पर कायम है तो हम भला भारतीय होने के नाते भावनाएं तो छोड़ नहीं सकते भाई. जीना तो हमें पड़ेगा रामकिशन जी. बड़ी उम्मीदें कम है लेकिन फिर भी जीना तो पड़ेगा ही. जी हाँ, बिल्कुल. बस ये है कि हम यही कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उस सब में ये है कि पहले हम जीतें. सबसे बड़ी बात ये है, हम ये ना सोचें कि पहले हम सोचें कि पहले वो जीते, बांग्लादेश जीते. पहले हम सोचें पहले हम जीते हैं, है ना? करेक्ट. नाउ लेट्स मूव. और भी तमाम खबरें हैं जिस पर डिस्कस करेंगे, आराम से इस पर बात करेंगे. एंड सम अदर न्यूज कमिंग फ्रॉम England versus West Indies, the third test match, going to be this great game of cricket where West Indies is in commanding position. Till we last checked, it was 55 for the loss of 6 wickets in the very first day of the game. And what about Pakistan Australia? 278 needed to win as far as Pakistan are concerned in one day, close to 90 overs. Going to be easy task or difficult? We'll discuss it in the show. Anything else which you have? आपके पास कुछ है? जी हाँ, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका की जो श्रृंखला कल आई थिंक समापन हुआ है उसका, तो बांग्लादेश ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है श्रृंखला में. एक पूरी श्रृंखला को 2-1 से उन्होंने ऐतिहासिक रूप से जीता है. बांग्लादेश ने टॉस या यूं कहें कि दक्षिण अफ्रीका ने पहले बैटिंग की तो 37 ओवरों में ही 154 पे ढेर हो गई दक्षिण अफ्रीका, जिसमें कि जानेमन मलान ने ही संघर्ष किया. उन्होंने आई थिंक 40 ऑड रन बनाए और बाकी कोई संघर्ष कर नहीं पाया. 46 रन की जबकि साझेदारी हुई थी, ओपनिंग साझेदारी. इसके बाद और बात करें बांग्लादेश के नजरिए से तो तस्किन अहमद, जिसको एनओसी नहीं दी आईपीएल के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि बांग्लादेश के लिए कितना योगदान तस्किन का है और बांग्लादेश की हर जीत में तस्किन का योगदान बढ़ता ही रहता है. तो कल भी ऐसा ही हुआ. तस्किन अहमद ने 5 विकेट निकाले, शाकिब ने 2 विकेट निकाले और इसके जवाब में पीछा करते हुए बांग्लादेश को एक तो 55 रन चाहिए थे 50 ओवरों में और उन्होंने जो है
ये 55 रन 26 ओवरों में ही चेज कर लिए और पूरा श्रेय उनकी ओपनिंग जोड़ी को जाता है। 127 रन की भागीदारी हुई तमीम इकबाल और लिटिन दास के बीच। तमीम इकबाल ने 82 गेंदों में 87 रन बनाए और लिटिन दास 48 रन बना के आउट हुए। शाकिब ने 18 रनों का योगदान दिया, नाबाद रहे। तो ये बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका के मैच के सूरत-ए-हाल। जो एक विकेट गिरा वो केशव महाराज को एक विकेट मिला। जी, तो ये हमारे शो की असल में शुरुआत थी, यहाँ से हम डिस्कशन पर आ रहे हैं। एनओसी के बारे में आपको बता दिया रामकिशन जी ने, मैं उस पर बात करने वाला था कि एनओसी नहीं मिली तस्किन अहमद को। आई पर्सनली बिलीव ये अच्छा है कि आप अपने देश की ड्यूटी पहले करो, बाकी लीग्स वगैरह तो आप खेलते रहेंगे। और वैसे भी बांग्लादेश क्रिकेट अभी अपने डेवलपिंग स्टेज में है, तो बहुत ज़रूरी था ये। खैर, जिन्होंने उनको खरीदा उनके लिए थोड़ी सी समस्या की बात हो सकती है, लेकिन अब जो है सो है। नहीं, मैं आपको रोकना चाहूंगा, अभी खरीदा नहीं था, अभी एनओसी मिलने के बाद उनको साइन किया जाता। अभी उनको किसी ने खरीदा नहीं था, केवल संपर्क साधा था गौतम गंभीर ने अच्छा, लखनऊ के लिए। ओके, थैंक यू और उनकी जगह एंड्रू टाई उनकी जगह अब आ चुके हैं, ये मानिए आप। थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी। मुझे लगा कि शायद उनको खरीद लिया गया है। जी नहीं। चलिए, ये होता है जब दो लोग शो करते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ इधर उधर हो नहीं पाता है, इसलिए शो दो लोगों में ही करने में मजा आता है। तो ये तो रही बांग्लादेश की ऐतिहासिक जीत की बात। साउथ अफ्रीका की सरजमीन पे ये पहली बार ऐसा अवसर आया है जब बांग्लादेश ने किसी विपक्षी टीम को श्रृंखला में पराजित किया है। खैर, आगे बढ़ेंगे हम। जरा बात भारत की महिला क्रिकेट टीम से ही शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आज जो दो मैचेस हुए उन पर मैं आना चाहूंगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच था, एक तरफा मैच, बिल्कुल भी एक तरफा मैच नहीं लगा था जब शुरू हुआ था तब, क्योंकि मैं सोच रहा था पाकिस्तान फाइट करेगा। हालांकि उनके विकेट जल्दी जल्दी गिर गए, लेकिन 50 ओवर का समय बहुत ज़्यादा होता है अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए मेरे हिसाब से। लेकिन पाकिस्तान ने कुछ खास किया नहीं, 105-6 रन के आसपास वो ऑल आउट हो गए और उसके बाद वो ज़बरदस्त जीत इंग्लैंड ने दर्ज की। डैनियल वाइट वगैरह ने अच्छे हाथ दिखाए और 19-20 ओवर मैच खत्म कर दिया। वहीं से उनका रन रेट जो है ना जनाब, वो बड़ा ऊपर उठ गया। 9 विकेट से जीत मतलब मायने रखती है। हाँ, हालांकि थोड़ा सिस्टम भी गड़बड़ है मुझे लगता है ये वर्ल्ड कप में। अगर आप अच्छे रन रेट से जीते तो आपको पॉइंट्स भी एक्स्ट्रा मिलने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और कई एक्सपर्ट्स भी इस पर बोल चुके हैं, मतलब टूर्नामेंट्स जो होते हैं उनको लेकर, कि एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए जाने चाहिए। मान लीजिए 2 पॉइंट मिलते हैं, वहां 3 दे दीजिए आप, तो इससे किसी एक टीम का रास्ता क्लियर होता नजर आएगा। खैर, वो हुआ नहीं। और दूसरा मैच एक और होना था आज वेस्ट इंडीज के साथ साउथ अफ्रीका का, जो वर्षा के कारण बाधित रहा। 26-26 ओवर का गेम होना था, लेकिन वो भी हो नहीं पाया, तो एक पॉइंट्स दोनों को दे दिए गए। इस तरह से साउथ अफ्रीका के पॉइंट हो गए 9 और वेस्ट इंडीज के पॉइंट हो गए 7, जबकि भारत के अभी केवल 6 हैं। तो अगर इंग्लैंड और बांग्लादेश का आखिरी मैच और भारत और अफ्रीका का आखिरी मैच, ये चारों मैच अगर हम देखें तो इन्हीं चारों मैचेस से सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन आएगा और कौन जाएगा। देखिए रामकिशन जी, बड़ी स्पष्ट सी बात है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इन दो टीमों ने तो अपनी जगह बना ली है, बाकी बचती हैं 2 टीमें। तो वेस्ट इंडीज के देखिए 7 अंक ऑलरेडी हैं और वो भारत से ऊपर भी हैं, क्योंकि रन रेट उनका भले माइनस में है क्योंकि पॉइंट्स उनके पास ज्यादा हैं। तो अब अगर और मगर की बात अगर करेंगे तो अगर इंग्लैंड मान लीजिए बांग्लादेश से हार जाता है तो मान के चलिए भारत के चांसेस जो है वो पूरी तरीके से बने रहेंगे। उधर अपना मैच जो है वो साउथ अफ्रीका से भारत को जीतना भी पड़ेगा, वो भी ठीक ठाक मार्जिन से। तो क्या लगता है आपको, क्या ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि भारत पहुंचेगा? पहले तो अफ्रीका को हराए, बड़ी अच्छी टीम, अभी तक 4 मैच जीती है, 1 हारी और 1 ड्रा रहा है। देखिए, पहले मैं आपके उस सवाल पे आता हूँ। आपने कहा वो
जो शायद आप बात कर रहे थे एक अंक की, मुझे लगता है बोनस अंक की बात कर रहे थे, जो मैंने कई वर्ल्ड कप में देखा है कि बोनस अंक होता था। यदि आप इतने ओवर से पहले जीत लेंगे, वो एक क्राइटेरिया निश्चित होता 40 ओवर से पहले। हाँ, यदि आप इतने ओवर से पहले जीत लेंगे तो आपको ये वो बोनस अंक मिलेगा। तो शायद मुझे लगता है वही बात कर रहे थे, बिल्कुल होना चाहिए, मैं भी ये मानता हूँ। इससे जो है मजा आएगा लोगों को मेहनत करने में भी। और जब पता है पॉइंट 2 ही मिलने हैं, बस रन रेट बढ़ना है, और रन रेट यदि दोनों का सही है तो वो आदमी फाइट कम करेगा। मुझे लगता है कि बोनस अंक होना चाहिए। हाँ, अब मैं अगली बात पे आता हूँ कि पाकिस्तान ने आज खराब क्रिकेट खेली, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाकी जो अफ्रीका और भारत का जो मैच होने वाला है, अफ्रीका को आप ऐसा नहीं समझ सकते कि भारत को आसानी से गिफ्ट दे देगा। यदि भारत मैच जीतता भी है तो अच्छी खासी टक्कर होगी। और इंग्लैंड यदि बांग्लादेश को हरा दे तो किसी को भी कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन यदि बांग्लादेश यदि इंग्लैंड को हराता है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अपसेट होगा। और हम लोगों को थोड़ी सी आदत है तो हम भावनाओं में जीने कह सकते हैं कि बाकी अच्छा है बांग्लादेश जीते, लेकिन सबसे पहले दूसरे को देखने से पहले हमें खुद पे विचार करना होगा कि हमें लेकिन मैं आपको रोक रहा हूँ क्योंकि हमसे पहले उनका मैच है। अच्छा, हमसे पहले यदि उनका मैच है तो भारत वो मैच जरूर ध्यान से देखेगा। और ऐसा ना हो कि भारत यदि इंग्लैंड जीत गया तो भारत कुछ ढीला छोड़ दे मैच में, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे मैच का थोड़ा मजा खराब हो जाएगा। पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन हमें सभी दर्शकों को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलनी चाहिए। आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि इंग्लैंड को बांग्लादेश हराए और भारत भी दक्षिण अफ्रीका को हराए और भारत सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करे। मेरा अपना मानना है, थोड़ा महिला क्रिकेट पर ज्यादा बात कर रहा हूँ क्योंकि विश्व कप चल रहा है और उतनी उसको कवरेज मिल नहीं रही है। तो मेरा अपना मानना है कि दोनों क्रिकेट को बराबर एक तो कवरेज देनी चाहिए। दूसरी चीज ये, अगर इन केस इंग्लैंड जीत जाता है तो भारत को फ्री क्रिकेट खेलना चाहिए, फेयरलेस क्रिकेट खेलना चाहिए, बिना किसी दबाव के। क्योंकि देखिए, तब अगर आप जीतेंगे भी ना, कुछ होगा नहीं, क्योंकि अफ्रीका से आपको ज्यादा मार्जिन से जीतना पड़ेगा। तो वो तो बाद में डिसाइड होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन फिर भारत को फेयरलेस क्रिकेट, जिसको हम कहते हैं, बिना डरे क्रिकेट खेलनी होगी। और स्मृति मंदाना वगैरह को अपने जौहर दिखाने होंगे। जबरदस्त फॉर्म में है आजकल वो, बढ़िया एक आध 100-150 रन की पारी खेलें अच्छी, और शायद क्या पता वो डूबते को तिनके का सहारा वाली बात है, क्या पता कुछ चल जाए और रन रेट अच्छा हो जाए, जीत जाए भारत। आई होप जीत सकता है तो बहुत ही अच्छा है। और रही कवरेज की बात, तो मुझे लगता है अभी भी वो पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई है महिला क्रिकेट को जो मिलनी चाहिए, जिसका हकदार है, मैं भी ये मानता हूँ। लेकिन जब तक दर्शक नहीं उतने आएंगे, है ना, सारी चीजें हमारे रिसोर्सेज उन पे टिके हैं। तो मुझे लगता है अब थोड़ा कुछ सरकार का भी ढीला ढाला रवैया रहा है, तो मुझे लगता है कुछ प्रायोजकों को भी ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए और थोड़ा सा महिला क्रिकेट के उत्थान के लिए यदि हम कुछ कर सकें, बेहतर हो सके, तो बीसीसीआई को भी इसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो भी एक झंडे के नीचे खेल रही हैं। जिस झंडे के नीचे मेंस खेलते हैं, वही झंडा उनकी भी शान बढ़ा रहा होता है, महिलाओं की। और ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करती, वो लोग मेहनत करती हैं, खून पसीना एक करके। लड़कियां छोटे गांव से आगे जाती हैं, कई घरों में ऐसा होता है उनको बाहर निकलने दिया जाता नहीं है, बड़ी मेहनत करके वहां से आगे आती है, वो अपनी प्रतिभा के बल पर आती है। तो फिर उनके साथ ये अन्याय क्यों? ये जब तक एक अलग स्वतंत्र बॉडी का गठन नहीं होगा तब तक शायद मुझे लगता है ये उनको सहना पड़ेगा। और इसके लिए जो हमारे यूं कहें, जो हमारे बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं अधिकारी, जो बड़े बड़े हमारे क्रिकेट के होते हैं, नीति निर्माता जिनको कह सकते हैं, बिल्कुल, तो
ये उनको सोचना होगा और पब्लिक को भी थोड़ा सपोर्ट करना होगा। और दूसरी बात कि प्रायोजकों को भी थोड़ा सा उनको और ऊपर उठाने की ज़रूरत है। बाकी बहुत टैलेंट है हमारी महिलाओं में, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। देखिए ना, आप मध्य प्रदेश जैसे छोटे से स्टेट, तो छोटा बड़ा जो भी है, लेकिन वहाँ का जो गांव है जहाँ से वो आती है, पूजा वस्त्रकर, बहुत छोटा सा गांव है, वहाँ से वो आई और भारत को कई मौकों पर जीत दिलाई। आप मिताली राज को ले लीजिए, झूलन गोस्वामी को ले लीजिए, 20-20 साल इन्होंने अपने दे दिए। अब 20 साल सचिन तेंदुलकर ने दिए, आज सचिन को बच्चा बच्चा जानता है। ऐसा नहीं कि मिताली राज या झूलन गोस्वामी कोई जानता नहीं है, लेकिन उनके मुकाबले कम जानता है। धोनी को सब जानते हैं। अरे आप एक किसी भी क्रिकेटर का नाम ले लीजिए जो मेंस में हो, 2 मैच खेले, जानते हैं उनको सब होंगे। ये महिलाओं के साथ नहीं है, इससे मैं बड़ा दुखी रहता हूँ। खैर, now let's move on towards the next story, which is coming from Australia. As I told you that some of the Australian player will not be taking part in a few of the IPL matches due to funeral of the great Shane Warne. कैसे देखते हैं आप? सही फैसला? एक कारण ही नहीं है। उनका मसला ये है कि अभी ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान से श्रृंखला चल रही है, उसके बाद वो जाएंगे तो वहां भी समय थोड़ा व्यतीत करना पड़ेगा उनको। और मुझे लगता है कि आईपीएल में उन खिलाड़ियों को खरीदना चाहिए जो आप पूरा समय अपना आईपीएल में दे पाए। मुझे जो लगता है, ये बेशक हर जो क्रिकेट प्रेमी है वो उच्च स्तर के खिलाड़ियों को देखना चाहता है, ये बात सही है। ये बात सही है कि वो सीखना चाहते हैं, सीखते हैं, मगर ये भी सही है कि जो स्पॉन्सर ने पैसा लगाया है उनका पैसा भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। अब जैसे मार्क वुड है, उन्होंने जब उनका सिलेक्शन लखनऊ में हो गया तो उन्होंने क्या कह दिया, जी मैं अपना नाम वापस लेता हूँ। अरे भाई, आप फिर बिट में क्यों आए? तो ये कुछ चीजें हैं जिनका निराकरण होना चाहिए, ये मेरी अपनी सोच है। मुझे लगता है ऐसे कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे बीसीसीआई को और आईपीएल गवर्निंग बॉडी जो है, या फिर जो इनके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं उन्हें, कि ठीक है, अगर आपने इस बार नाम वापस ले लिया, अगली बार हम आपको बिट में शामिल ही नहीं करेंगे। सीधी सी बात भाई, या तो आपने बिट में अपने आप को प्रेजेंट ना किया होता, और अगर कर दिया तो फिर आप या तो 2-4 मैच 6 मैच खेल के जाते, उनका आधा पैसा तो वसूल होता। आपको कोई पैसे फ्री में क्यों देगा? और किसके पास इतने ज्यादा पड़े हैं? वो उतने में ही किसी और प्लेयर को खरीद सकता था, अच्छे प्लेयर को। सो इट्स टोटली रॉन्ग, व्हिच हैड नॉट टू बी हैपन, बट अगेन इट्स हैपनिंग। नहीं, देखिए, पैसा तो खैर यदि वो नहीं खेलते हैं, नाम वापस ले, पैसा तो उनसे वापस ले लिया जाता होगा। मैटर वो नहीं है। मैटर क्या है कि आप एक चीज को समझिए। सपोज दैट लखनऊ जायंट्स ने मार्क वुड को खरीदा लगभग 7.5 करोड़ में। क्या पता यदि उनको ये पता होता कि हम मार्क वुड हमारी तरफ से नहीं खेलेंगे, पहले पता होता, तो क्या पता वो पैट कमिंस या क्या पता वो किसी अच्छे तेज गेंदबाज पे वो बिट लगाते। हाँ, 1-8 करोड़ एक्स्ट्रा दे देते। लेकिन उनको ये यकीन था कि मार्क वुड को हमने ले लिया है, और उसके बाद से अचानक से उनका 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन बाद ये कह देना या 15 दिन बाद ये कह देना कि मैं आईपीएल से अपना नाम वापस लेता हूँ। एक ही उदाहरण नहीं है, और ये इंग्लैंड में ज्यादा हो रहा है। जेसन रॉय ने पहले बिट में आए और गुजरात टाइटंस ने लिया, और उसके बाद जेसन रॉय ने अपना नाम वापस ले लिया, और आखिरकार उनको गुरबाज को शामिल करना पड़ा। क्या गुरबाज जेसन रॉय की भरपाई कर पाएंगे? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं, बड़ा मुश्किल है। बाकी क्या पता जेसन रॉय से अच्छा खिलाड़ी वो खरीदते। हाँ, हालांकि गुरबाज की प्रतिभा पे हमें कोई शक नहीं है, अच्छा प्लेयर है। ही कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। अगर अपने दिन पे अगर वो चल गया, ही विल बी वेरी वेरी इंपैक्टफुल प्लेयर, डोंट डाउट अबाउट इट। लेकिन वही ना, इफ एंड बट की स्थिति है। तो ये तो आईपीएल के हवाले से बात थी। और दूसरी जो बड़ी खबर मैंने आपको बताया, धोनी स्टेप्स डाउन एज द कैप्टन ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। नाउ इट विल बी जडेजा हु विल बी कैप्टनिंग सीएसके
in this season of IPL. Is it a great move? जी हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा मूव कह सकते हैं। और क्योंकि देखिए, धोनी की एक आदत मुझे बहुत अच्छी लगी। वो जब जाते हैं तो किसी को मतलब सिखा के जाते हैं कि ऐसे टीम चलाना है। जैसे कि भारतीय क्रिकेट में जब धोनी रिटायरमेंट होने वाले थे, उन्होंने कैप्टन को तैयार किया, कोहली को, और उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट लिया। ठीक उसी तरह वो जडेजा को सब कुछ अच्छे से बता देना चाहते हैं कि ऐसे आपको करना है, ऐसे करना है। उसके बाद रिटायरमेंट लेंगे तो शायद टीम को ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और यही दिक्कत भारतीय क्रिकेट में हुई कि धोनी ने तो कोहली को तैयार किया, मगर कोहली ने अब कोई कैप्टन तैयार नहीं किया, इसीलिए भारत को थोड़ी सी मशक्कत का सामना करना पड़ा। और यही चीज़ धोनी को बहुत बड़ा प्लेयर बनाती है। वो तो भला हो कि रोहित शर्मा लगातार फ्रेंचाइज क्रिकेट में कप्तानी कर रहे थे, अन्यथा की स्थिति में भारत को लेने के देने पड़ सकते थे। बिल्कुल, निश्चित तौर से वही मैं कहने जा रहा था कि धोनी का एक कदम बहुत अच्छा कदम है, और यही उनको महान क्रिकेटर बनाता है और कुछ नहीं। अच्छा, एक बात और धोनी के बारे में मैं आपको बताऊं कि वो जब भी जाते हैं ना, बड़ी खामोशी से जाते हैं, शोर मचा के नहीं जाते कि जी मैं तो चल रहा हूं या मैं जाने वाला हूं। वो चुपचाप एक ट्वीट करेंगे और निकल लेंगे। वो जो अक्सर कहावत हम लोग यूज करते हैं ना, खंभा बचा के तो वो चुपचाप आते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। देखिए, उनको भी पता है, एक हर खिलाड़ी को पता होता है कि अब शायद मेरी क्रिकेट कहाँ पे खत्म हो रही है, और उनको भी पता है कि अब मुझ में ज़्यादा क्रिकेट बची नहीं है, और वो ज़्यादा समय अब खिलाड़ियों को तैयार कराने में ही संभवतः बिताएंगे। और हाँ, ये IPL तो उनको खेलना ही खेलना है, अगला वो नहीं खेलेंगे ऐसा मुझे भी लगता है। हाँ, क्योंकि इस IPL में ही वो इतना तैयार कर देंगे अपनी टीम को कि शायद दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, एक चीज हम मिस करेंगे धोनी कि खेलने पर भी, आपको शायद मेरी बात से पता नहीं आप इससे अग्री करेंगे नहीं, लेकिन मुझे लगता है धोनी उन खिलाड़ियों में से या उन कप्तानों में से नहीं है कि वो कप्तानी कोई और करा तो जाके उसके कान में कुछ ना कुछ कहेंगे। वो चुपचाप खड़े रहेंगे जब तक आप उनसे कुछ पूछोगे नहीं। तो ये चीज शायद चेन्नई सुपर किंग मिस करेगी अगर जडेजा समय से उनसे राय नहीं लेंगे, क्योंकि वो ज्यादा बोलने वालों में से नहीं है। मुझे लगता है कि धोनी और जडेजा का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और मुझे लगता है जडेजा सदैव उनसे राय मशवरा लेते रहते हैं, कोई आज की बात नहीं है। मुझे लगता है शायद वो धोनी का एक्सपीरियंस उनको मिलेगा, क्योंकि धोनी का खास लगाव रहा है जडेजा से, और जडेजा भी धोनी को पूरा श्रेय देने से कभी चूकते नहीं है। Absolutely. So the IPL is about to start from 26th of March, where the first match of the tournament will be played between Mumbai and Delhi. No, Chennai and KKR on 26th. Yeah. Acha, it's on 27, Mumbai and Delhi, right? Yeah, absolutely right. By 3:30 p.m. Yes, in the afternoon. So it will be Saturday or Sunday. Let me check the calendar. Okay, fine. It will be Sunday on 27th, right? Yeah, absolutely right. So double header will be coming on Sunday. 2 matches will be played. First of them will be Mumbai versus Delhi. Okay, the capital of India and the economical capital of India. Let's see who's going to hold in this match. Yes, Mumbai is little different team in comparison to other years. They have some inexperience. Just Rohit Sharma, Bumrah, Surya, and Pollard. These are 3-4 batsmen. The pillar, I should say. ये इनके जो दीवार है ना, उसके खंबे होंगे ये चारों। आप एक नाम भूल रहे हैं, टिम डेविड। अच्छा, डेविड को अभी पिछले सीजन्स में इतना खास मौका मुझे तो दिया नहीं था। जी हाँ, बेंगलोर ने मौका उनको ज्यादा दिया नहीं। हाँ। लेकिन मैंने और लीगों में देखा है टिम डेविड को, बहुत पोटेंशियल है। सिंगापुर से आते हैं और ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, लेकिन सिंगापुर मूल के हैं ये टिम डेविड। Okay, now let's move on towards the match between England and West Indies. That's a third test match of the series, day 1.
match is being played in West Indies, Trinidad and Tobago at a National Cricket Stadium, where West Indies won the toss and decided to bowl first. England was in deep trouble when we last checked, or when the last report came in. It was 55 for a loss of 6 wickets. 2 batsmen got out on 0. Only one of 6 crossed the double figure mark. That was 31 by Ellis, the opener of England team. Crowley went for 7. Root without scoring. Lawrence on 8. Stokes 2. And there was one more batsman, I think, Bestro, yes. Bestro ने शून्य किया था. Yeah, he went for 0. And still Ben Fox and one more batsman Chris Woke is playing. Yes, 2 batsmen are playing right now in the middle, but England is in. अब जो है मैं आपको ताजा स्कोर से अवगत कराना चाहता हूँ. Big trouble, yes. 40 ओवर में 85 रन और 7 विकेट खो दिए हैं. Oh my God. और जी हाँ. So तो इस समय ऐसी परिस्थिति हो गई है और क्रेग ओवर्टन 13 रन बना के खेल रहे हैं और क्रिस वोक्स 8 रन बना के खेल रहे हैं. विकेट्स कॉलन की अगर बात करूं मैं, तो विकेट्स मिले हैं. जोसेफ ने विकेट लिए हैं और मेयर्स एक प्लेयर हैं, उन्होंने काइल मेयर्स जी. यस, 5 ओवर में जब मैंने देखा था 5 ओवर 5 मिडन और 2 विकेट. तो ये बॉलिंग विश्लेषण भी बहुत कुछ कहानी बयां कर रहा है इंग्लैंड की खस्ता हालत की. जी 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 हाँ. तो देखिए कहां जाता है. अभी पहला दिन है, कुछ ज्यादा कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, वेस्ट इंडीज बिल्कुल कमांडिंग पोजीशन में है. रूट का ना चलना कहीं ना कहीं चिंताजनक विषय है, लेकिन रूट है. एक इनिंग अगर खराब हुई तो दूसरी अच्छी खेल जाते हैं. लेकिन समस्या क्या है, मुझे लगता है कि इंग्लैंड मेहमान टीम बन के वेस्ट इंडीज गई है, तो दिक्कत वहां की आबो हवा से सेट होने में हो रही होगी. दूसरी बात कि जॉनी बेस्ट्रो को कहाँ खिलाना है, ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि बड़े ही डिस्ट्रैक्टिव बैट्समैन है. मैं मानता हूँ जो रूट का अलग रोल है और बेस्ट्रो का अलग रोल है, लेकिन मुझे लगता है कि यदि बेस्ट्रो खेलते हैं तो मुझे लगता है बेस्ट्रो को 3 पे खिलाना चाहिए, रूट को 4 पे खेलना चाहिए. एब्सोल्युटली. अगर आप उनसे ओपनिंग नहीं करा रहे हैं कम से कम, तो नंबर 3 तो आप उनको दीजिए. बिल्कुल. और ये जो इंग्लैंड की खस्ता हालत हुई है, इसके लिए इंग्लैंड खुद जिम्मेदार है. और यदि मैं बात करूं, जो 7 विकेट गिरे हैं संभवतः, उन 7 विकेट के यदि शुरुआती 6 विकेट की मैं बात करूं, तो केवल एक दहाई का स्कोर एक खिलाड़ी ने पार किया. 31 जी हाँ. 31. इस अलावा 5 खिलाड़ी दहाई के आंकड़े को भी नहीं छू पाए हैं, जिनमें से बेस्ट्रो और रूट का तो 0 है. बिल्कुल. और एक 8, 2 और 7 ये किसी फोन नंबर की तरह है. 31078002 है ना, ये किसी फोन नंबर की तरह है. ये चीज है. खैर अभी हमें इंतजार करना चाहिए और हम कल इसकी और अपडेट लेकर आएंगे. Let's talk about Pakistan versus Australia. What a fantastic match it's going on in Pakistan, where Pakistan looking in a good position, but you never know. Cricket is a great game of great uncertainty. Yeah. Yes, so it can change any time of point. आपको याद होगा पहली पारी पाकिस्तान जब खेल रहा था, they were 248 for 3 and then collapsed, got out, or I should say got all out on 268. So 7 wickets within 20 runs. That was the drama actually. ये होना चाहिए नहीं था. आपके जब 3 विकेट पर 250 रन हो, आप आराम से खेल के पूरा दिन तो कम से कम पार कर सकते थे. वो अचानक से एक जैसे ही विकेट गिरा, वैसे ही मिचेल स्टार्क का एक तूफान आया और वो बाद के 4 विकेट सारे और उखाड़ के ले गया. और सही मायने में पता नहीं, जो अच्छे प्लेयर होते हैं ना, वो एक तरीके से हम उनको पिलर कह सकते हैं. जैसे ही वो पिलर ढहती है, वैसे ही
संभवतः हार मान जाती है वो टीम। यही हुआ जैसे ही बाबर आजम का विकेट गिरा, जैसे ही बाबर आजम आउट हुए, अच्छा खेले, आई थिंक 67 रन बनाए, जैसे ही वो आउट हुए वैसे ही सब कुछ नज़ारा बदल चुका था और वहीं से कोलैप्स शुरू हुआ जो नहीं होना चाहिए था। वो बात सही है, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, क्या ऑस्ट्रेलिया ने 227 रन पे 3, जिसमें उस्मान ख्वाजा के 104 रन, बहुत अच्छी पारी खेली, वार्नर के 51 रन, बहुत अच्छी पारियां खेली, तो 227 पे 3 था, 60 ओवर तक बैटिंग की थी। क्या डिक्लेरेशन जबरदस्ती हुआ है? ये डिक्लेरेशन क्या ये होना चाहिए था या क्या मैच बचाने के लिए जाना चाहिए था? आई स्टिल बिलीव इट केम इनटू द फ्रस्ट्रेशन ओनली, नथिंग एल्स, क्योंकि पाकिस्तान को इन्होंने पहले बैटिंग करते हुए देखा है, तो उन्हें लगा होगा शायद अगर हम थोड़ा ज्यादा समय लें तो जल्दी आउट कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जीतना चाहता है और वो नसीब हुई नहीं है। इस टूर पे क्या रहा है करंट स्टेटस ऑस्ट्रेलिया का? एक मैच शायद ऑस्ट्रेलिया के मन में साफ दिखाई देती रही है। पहले उन्होंने रावलपिंडी का वो जो मैच था, वो मैच में उन्होंने काफी प्रयास किया लेकिन जीत नहीं पाए, और फिर उसके बाद दूसरा मैच लाहौर में शायद था, कराची में दूसरा था, तो कराची वाला मैच तो सच में ऑस्ट्रेलिया जीतते जीतते रह गया, 7 विकेट गिरा दिए थे, लेकिन रास्ते में कौन था? मोहम्मद रिजवान। वो शतक कौन भूल सकता है, मोहम्मद रिजवान का वो शतक जो उन्होंने आखिर में खुद बैटिंग करते हुए बनाया नुमान अली के साथ, और वो बाबर आजम की 196 रनों की पारी। तो एक तरीके से मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की जोड़ी सदैव चलती आ रही है। भारत और पाकिस्तान का जो मैच विश्व कप में हुआ, उसमें भी वही आड़े आई भारत की जीत, तो वही जोड़ी ही थी। बिल्कुल। तो वही चीज है कि बहुत मायने रखता है, और मुझे अभी भी लगता है ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी सी जल्दबाजी की है। ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा समय लेना चाहिए था, नहीं जीतेंगे तो ड्रॉ तो होगा ही होगा, और ऐसा ना हो कि कहीं ये सिक्का पलट जाए, और ऐसा ना हो कि ऑस्ट्रेलिया जीत की ख्वाहिश रख रहा था और कहीं मैच खत्म होते होते कहीं ऑस्ट्रेलिया हार ना जाए। वो तो वही वाली बात है, आपने जो गड्ढे खोदे थे दुश्मन के लिए और उसमें खुद गिर जाएंगे आप। जी बिल्कुल, तो ये सारी चीजें हैं। देखते हैं, कल बड़ा इंटरेस्टिंग दिन होगा। 278 से ये पाकिस्तान के अभी शायद 73 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। 73 रन बिना किसी नुकसान के पाकिस्तान ने बना लिए हैं। लगभग 30-31 ओवरों। ओवर बहुत ज्यादा मैटर करते नहीं है, क्योंकि आपको विकेट बचानी है। 90 ओवर में 278 रन चाहिए, लगभग 3 का एवरेज है। मुझे लगता है 270 कोई बहुत ज्यादा एवरेज नहीं है। अगर आराम से सेंसिबल क्रिकेट खेले पाकिस्तान तो अपसेट कर सकता है, और ऐसा नहीं पाकिस्तान अपसेट करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो पोटेंशियल है। हम एक ही सब कॉन्टिनेंट के हैं, एशिया से हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब के अंदर पोटेंशियल है। बस जरूरत है तो हनुमान जी को जैसे शक्ति का याद दिलाया गया था, अगर आप रामायण को ध्यान से देखा होगा मैं समझता हूँ, तो उसमें वो उनको याद दिलाते हैं कि जी तुम तो पहाड़ उठा सकते हो। तो वही वाली बात है, इनको याद दिलाना होता है कि भाई तुम ऑस्ट्रेलिया को मार सकते हो। देन वो अचानक से चीजें होती हैं, और देखिए मैच कहाँ खड़ा है अभी। और 3 सेशन बैटिंग करनी है। यदि हम सीधा एवरेज निकालें तो हर सेशन में पाकिस्तान को 93 रन चाहिए। 93 279। और मैं पूरा लेखा जोखा भी बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया टॉस जीत के। तो ऑस्ट्रेलिया ने 391 रन बनाए, जिसमें उस्मान ख्वाजा के 91, ग्रीन के 79। इस तरह से अच्छी पारियां खेली गईं। स्मिथ के 59, कैरी के 67। जी हाँ बिल्कुल, और अच्छी पारियां खेली गईं। उसके जवाब में पाकिस्तान ने 268 रन बनाए, जिनमें उनकी तरफ से भी बहुत अच्छी पारियां खेली गईं। अजहर अली
के 79 और उनके साथी अब्दुल्ला शफीक के 81 और बाबर आजम के 67 रन। हाँ, इन 3 पारियों को हटा दीजिए तो बाकी कुछ रहा नहीं पाकिस्तान के इनिंग में देखने के लिए। तो इसके दम पे 268 बनाए। पहली पारी के आधार पे ऑस्ट्रेलिया को 123 रन की बढ़त प्राप्त हुई। उसके बाद दोबारा बैटिंग की तो बहुत अच्छी बैटिंग हुई। एक ओपनिंग साझेदारी, बहुत अच्छी साझेदारी हुई, जिसमें डेविड वार्नर ने 51 रन का योगदान दिया और उन्होंने जो शाहीन शाह अफरीदी ने उनको बोल्ड किया, तो बहुत अच्छी मजाक चल रही थी दोनों के बीच में। उसके बाद नए आए मानस लगुशेन बहुत अच्छा खेले। उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि स्मिथ 14 रन बना पाए, ज्यादा कुछ नहीं कर पाए स्टीव स्मिथ। और जब पारी घोषित की तो उस्मान ख्वाजा 104 रन बना के क्रीज पे थे और उनके साथ ट्रेविस हेड 11 रन बना के क्रीज पे थे। 60 ओवर की बैटिंग की ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में। और यदि हम थोड़ा और आगे बढ़े तो जब पाकिस्तान को 2 घंटे की बैटिंग का न्योता दिया गया तो पाकिस्तान लग रहा था कि 1-2 विकेट खोएगा, लेकिन कोई विकेट नहीं खोया, 73 रन बनाए। और एक महत्वपूर्ण मैं खबर देना चाहता हूं कि मैच खत्म होने से ठीक एक गेंद पहले, यानी सेकंड लास्ट बॉल पे स्मिथ के बगल से जो चौका गया, सबकी आह निकल गई। वो स्मिथ के हाथ में भी जा सकता था, लेकिन स्मिथ थोड़ा सा जल्दी कर गए और गेंद देर में आई। तो पाकिस्तान का विकेट गिरते गिरते बच ही तो गया। जी हाँ, बिल्कुल। तो बहुत मजा आया आज के मैच में। मैं बार बार देख रहा था उस मैच को, बहुत फॉलो कर रहा था। अच्छा, सोनी वाले दिखा रहे हैं आई थिंक। मैं क्रिक बस पे देख रहा था। अच्छा, क्रिक बस पे बॉल बाय बॉल। हाँ, अच्छा है। तो आईपीएल शुरू होने वाला है, तो आप सबको पता है उसका प्रसारण राइट, अधिकार जिसको कहते हैं, किसी और के पास है नहीं स्टार के अलावा। आप वहां देख सकते हैं। बाकी एक जमाना था जब एफएम गोल्ड पर आईपीएल की कमेंट्री आया करती थी, लेकिन उसकी उम्मीद और आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं। तो आपको हॉटस्टार या फिर अन्य एप्लीकेशंस का सहारा लेना पड़ेगा आईपीएल को देखने के लिए। जी हाँ, कुछ तो समय अब इजाजत नहीं दे रहा है। अच्छा, एक खबर ले लेता हूं मैं। जी हाँ। एक जुबैर हमजा बैट्समैन है साउथ अफ्रीका के, उनको आईसीसी ने फिलहाल एंटी डोपिंग जो टेस्ट होता है उसमें दोषी माना है। प्राथमिक की जो होती है, यानी कि फर्स्ट रिपोर्ट जिसको कहते हैं, फिलहाल दोषी माना है। हालांकि उन्होंने बयान दिया है कि ये दवा ब्लड प्रेशर में काम आती है, लेकिन कितना सच है कितना झूठ वो बाद में समझ में आएगा। फिलहाल उनको वॉलेंटरी सस्पेंशन जिसको कहते हैं वो उन्होंने स्वीकार कर लिया है और अभी वो क्रिकेट से दूर हैं। तो ये एक अपडेट था जुबैर हमजा की जो खबर आ रही थी उस पर। तो जी हाँ, अब समय हमें बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा कि हम किसी और खबर के बारे में कोई डिस्कस करें। तो चलिए, हमारी दोनों की तरफ से आप सबको नमस्कार, बाय बाय, शब्बा खैर।